ৰাজ্যসভাত গৃহীত ৱাকাফ সংশোধনী বিধেয়ক 2025 বিধেয়কখনৰ সপক্ষে 128 গৰাকী সাংসদৰ ভোটদান বিধেয়কখনৰ বিপক্ষে 95 গৰাকী সাংসদৰ ভোটদান 12 ঘণ্টাজোৰা আলোচনাৰ অন্তত ৰাজ্যসভাত গৃহীত বিধেয়কখন ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৰ অনুমোদনৰ পিছতে আইনত পৰিণত হ'ব ৱাকাফ সংশোধনী বিধেয়ক ৰাজ্যসভাত বিধেয়ক বিতৰ্ক আৰম্ভ কৰে বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জেপি নাড্ডাই ৰাজ্যসভাত এই বিধেয়কখনৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰে ডিএমকে সমাজবাদী পাৰ্টিকে ধৰি একাধিক বিৰোধী সাংসদে এয়া ভাৰতীয় গণতন্ত্ৰত কলা দিন বুলি অভিহিত কৰে বিৰোধী সাংসদসকলে বিজেপি দলে সংখ্যাগৰিষ্ঠতাৰ অপপ্ৰয়োগ কৰি বিধেয়কখন গৃহীত কৰাৰ অভিযোগ বিৰোধীৰ সংখ্যালঘু পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজুৱে সদনৰ মজিয়াত বিৰোধী দলসমূহে ভুল তথ্যৰ দ্বাৰা দেশৰ নাগৰিকক বিপথে পৰিচালিত কৰা বুলি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য আগবঢ়ায় লোকসভা আৰু ৰাজ্যসভাত ৱাকাফ সংশোধনী বিধেয়ক গৃহীত হোৱাৰ পিছত এতিয়া অপেক্ষা ৰাষ্ট্ৰপতিৰ হস্তাক্ষৰলৈ আৰু ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে হস্তাক্ষৰ কৰিলে ৱাকাফ সংশোধনী বিধেয়ক পৰিণত হ'ব আইনলৈ এইপিনে ৱাকাফ সংশোধনী বিধেয়ক গৃহীত হোৱাটো এক বৃহৎ সংস্কাৰ বুলি সামাজিক মাধ্যমযোগে প্ৰকাশ কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে এই আইনে স্বচ্ছতা গতিশীলতা আৰু দৰিদ্ৰ মুছলমানৰ অধিকাৰ ৰক্ষা কৰিব বছৰ বছৰ ধৰি ৱাকাফ সম্পত্তিত ব্যাপক খেলিমেলি হৈ আছিল যাৰ বাবে লোকচানৰ সন্মুখীন হৈছিল দৰিদ্ৰ মুছলমান আৰু মহিলাসকল নতুন আইনে এই সমস্যাসমূহ সমাধান কৰিব সামাজিক মাধ্যমযোগে এই মন্তব্য দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ तो ये बिल पास हुआ कितने में इनके पक्ष में 288 आए और विरोध में 232 आए ऐसा कौन सा यानी सभी लोग इसको एक्सेप्ट किए इसका मतलब यह है इसमें कमियां हैं खामियां हैं इसको आप ये देखना चाहिए अगर हम लोग जो हम करते हैं वही सही जिसकी लाठी उसकी भैंस अगर करते गए तो सर ये किसी के लिए ठीक नहीं होगा एक प्रश्न बहुत उठाया जाता है कि केवल मुस्लिम ही वक्फ को क्यों दान दे सकता ऐसा वक्फ बोर्ड में क्यों संशोधन किया गया मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूं वैसा नहीं कि मैं इस्लामिक मामलों का बहुत बड़ा आलिम फाजिल जानकार हूं मगर इस्लाम में बहुत साफ मान्यता है कि जो गैर मुस्लिम है उसकी इबादत अल्लाह कबूल नहीं कर सकते उसकी दुआ कबूल नहीं होगी तो दान कैसे कबूल होगा साहब हम इस्लामिक भावना का सम्मान कर रहे हैं हमारे अल्पसंख्यक मंत्री गए थे तो वो मदीना में एक डेफिनेट लेवल तक जा सकते हैं उसके आगे नहीं जा सकते अगर इबादत की इजाजत नहीं है तो साथ जायदाद की इजाजत कैसे हो सकती है मुस्लिम भावना का सम्मान है और अगर है तो कोई मुल्ला मौलवी मुफ्ती मुकर्रम बारी आज आके बता दे कि कबूल हो सकती है दुआ तो हम दान भी कबूल करने के लिए तैयार हैं और तो और छोड़िए साहब और जहां तक मैं कहना चाहूंगा हिंदू समाज के बारे में बात करते हैं हमारे यहां कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे यहां कोई ऐसा नहीं कि हज पे कोई गैर मुस्लिम नहीं जा सकता हमारे देखिए कुंभ में 50 लाख विदेशी आए थे और किसी से नहीं कहा या कन्वर्ट हो जाओ इसलिए मैं कहना चाहता हूं हिंदुइज्म की धारणा और बाकी धारणा का जो तुलना करने का प्रयास करते हैं वो बहुत उचित नहीं है मगर सभापति महोदय इस वक्त ने कई अद्भुत नजारे दिखाए इस्लाम में जो काफिर से ज्यादा मुशरिक और शिर्क को बुरा माना गया नहीं जो भगवान को माने ही नहीं यहां देखिए वो लेफ्ट के लोग जो कहते धर्म एक अफीम है वो आज खुदाई खिदमतगार बन के खड़े हो गए सोचिए कैसा बदलाव आया है और सर मुझे एक और चीज नजर आती है एक पुराना गीत था वक्त ने किया क्या हसी सितम तो आज मैं कहना चाहूंगा वक्त ने किया क्या हसी सितम कि मुस्लिम लीग और शिवसेना मिलके हो गए हम और मैं कहना चाहता हूं ये मुस्लिम लीग वो है जिसने सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग की थी और इस शिवसेना के उबाटा के हमारे इस सदन के एक सदस्य हैं और सर हमारे साथ मुरली जी बैठे हैं मुरली देवड़ा जी ने मुझे याद दिलाया उन्होंने मिलिंद देवड़ा जी ने याद दिलाया उन्होंने कहा एक जमाने में उन्होंने कहा था मुस्लिमों की नागरिकता छीन लेनी चाहिए इसीलिए मैं कह रहा हूं वक्त ने किया क्या हसी सितम ये दोनों मिलके हो गए हम